मैरिज गार्डन खोलने के आदेश दिए, नियमों का उल्लंघन होने पर धारा 188 में होगा प्रकरण दर्ज। अनलॉक 2 में मंगलवार को एसडीएम द्वारा नवीन गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें मॉल, धार्मिक स्थल, होटल, लॉज व मैरिज गार्डन सशर्त खोलने के आदेश जारी किए, जबकि सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, गेम जोन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। पहले दुकानें खोलने का आदेश दिया गया था 25 जून को, 26 जून को उसका समय बढ़ाया गया था। उसमें शॉपिंग मॉल्स, मेगा मार्ट, चौपाल सागर ऐसे बड़े स्टोर्स जो हैं इनके बारे में प्रतिबंध था। तो आज इनको भी खोलने की अनुमति दी गई है। ये प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रह सकते हैं। गाइडलाइन अनुसार इनको भी जो है शर्तों का पालन करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन स्वयं कर्मचारियों से भी कराना है और ग्राहकों से भी कराना है। मास्क लगाना है और सोशल गैदरिंग वहाँ पे नहीं होने देना है। इसमें सशर्त ये अनुमति दी गई है। सर, होटल और लॉज के बारे में कोई गाइडलाइन जारी करी सर? जी हाँ, होटल, लॉज, धर्मशाला, रेस्टोरेंट्स, इसके संबंध में भी दिया गया है। इसमें भी जो है ये भी खुले रह सकेंगे सुबह 6 बजे से रात्रि 7 बजे तक इन्हें दिया गया है। और इसमें भी सशर्त अनुमति दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ, मास्क लगाने की शर्त पे और सैनिटाइजेशन का उपयोग करने की शर्त पे। सर, पान गुटखा होटल और लॉज के अंदर जैसे बाहर के लोग आके स्टे करेंगे तो उनको कोई ऐसा निर्देश दिए कि वो पहले अपनी स्क्रीनिंग करा के होटल, इसमें पूरी शर्तें, इसमें सब बहुत शर्तें लिख रखी हैं। स्क्रीनिंग करना होगी, लिख रखी है। सर, पान गुटखा दुकान अभी उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया। थैंक यू सर, थैंक यू। अनलॉक 2 में मंगलवार को एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने नवीन गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मॉल सोमवार से शनिवार प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, धार्मिक स्थल प्रतिदिन सुबह 5:30 से रात्रि 8 बजे तक व लॉज, होटल, मैरिज गार्डन व रेस्टोरेंट सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, गेम जोन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। एसडीएम कुमार ने बताया कि अनलॉक 2 में नवीन गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान संचालक के खिलाफ धारा 188 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी अभियान या मुहिम की सार्थकता जन सहयोग के बिना अधूरी रहती है। ऐसे में नागरिकों को कोरोना महामारी को देखते हुए जागरूकता लानी होगी। स्वयं को पालन करने के साथ ही अन्य को भी पालन कराने के लिए प्रेरित करना होगा। जो है सभी धार्मिक स्थल सभी को खोलने की इजाज़त दी है। ये सुबह 5:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक अनुमति। तो सर, इसमें भी कुछ संख्या निर्धारित है भीड़ की? वो तो है ही। सभी में सोशल गैदरिंग तो जो है करने नहीं देना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, चाहे हाथ धुलाएं। ये इन शर्तों पर खुला गया। थैंक यू सर। आज शॉपिंग मॉल्स, मेगा मार्ट, चौपाल सागर जैसे बड़े स्टोर्स जो हैं इन्हें सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। इनका समय सोमवार से शनिवार प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। इसके अंदर किसी प्रकार की लार्ज गैदरिंग करना प्रतिबंधित होगा। इसमें ऐसे मॉल्स में सिनेमा हॉल, जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, गेम जोन यदि हों तो ये प्रतिबंधित रहेंगे, ये नहीं खुलेंगे। इसके अलावा मॉल तथा पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। 6 फीट की दूरी मेंटेन कराना होगी। मास्क सभी को लगाना होगा। सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। जो दरवाजे के हैंडल वगैरह हैं या अपस्टेयर्स हैं तो उसकी रेलिंग्स हैं, उसको सैनिटाइज करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा हैंड वॉश करने के लिए इनको व्यवस्था रखनी पड़ेगी। श्वसन प्रोटोकॉल जो है उसका पालन कराना पड़ेगा। CPW के निर्देशानुसार जो एयर कंडीशनर का तापमान है वो 24 to 30 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। कोई सस्पेक्ट व्यक्ति कोई समझ में आता है तो तत्काल उसकी जो सूचना नगरीय निकाय को या प्रशासन को, पुलिस को या BMO को देना होगी। ई-वॉलेट की व्यवस्था करना पड़ेगी। अंदर प्रवेश का निकास का मार्ग जो है ये अलग अलग उनको रखना पड़ेंगे।
इसके अलावा जो 65 साल से अधिक आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले व्यक्ति जो हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, इनको वहाँ जाने से रोका गया है। बाकी सभी लोग जा सकते हैं। समय समय पर जो भारत सरकार की और राज्य शासन की ओर से जो गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन प्रकाशित हुई हैं, उन सभी का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने की दिशा में ऐसी स्थिति में जो है धारा 188 IPC और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 और एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी। थैंक यू सर। मंदिर के लिए पहले है जो वही है, पहले जो शर्तें हैं वही। मॉनिटरिंग के लिए कोई जो अपनी टीम पे दल गठित है, दल गठित अभी भी है। एसडीएम ने मंगलवार को तहसीलदार विनोद शर्मा, नायब तहसीलदार अनु जैन को निर्देशित किया कि वह प्रतिदिन सुबह और शाम को शहर में भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखें। शहर के भीड़ वाले क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। मंगलवार की शाम को नायब तहसीलदार जैन शहर के कुछ वार्डों में पहुंची और पहले ही दिन समझाइश देते हुए नजर आए। इसी के तहत मंगलवार की शाम को तहसीलदार नगर भ्रमण पर निकली तथा 47 लोगों पर चालानी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बिना मास्क के घूमने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। अच्छे नागरिक शर्म की कोई बात नहीं है ना। आप मास्क नहीं लगाओगे, आप फालतू काम करोगे, नीचे करके रखोगे। क्या क्यों किया अभी? हद कर रहे हो यार आप लोग यार, सही में थक गई मैं यार समझा समझा के। और आप भाई साहब आपके पास है ही नहीं मास्क। क्या 10 रुपए का मास्क नहीं खरीद सकते? जाओ यार इधर से। दुकानदार क्यों दे रहे हैं? दुकानदार सामान क्यों दे रहे हैं बिना मास्क? और आप सामान क्यों दे रहे हो बिना मास्क के? आदमी 3 दिन बिना मास्क है, कितना निकाटा इनकी रसीद है। चलो पैसे निकालो 100 रुपए। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी का सम्मान नागदा व्यापारी संघ के सदस्यों ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर किया। ठीक। संघ संरक्षक दिनेश अग्रवाल के अनुसार सिद्धार्थ पिता संतपाल शेखावत का दुर्गापुरा स्थित निवास पर स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल, चांदी का सिक्का भेंट कर सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश में नाम करने वाले ऐसे भाई सिद्धार्थ शेखावत जी का नागदा व्यापारी संघ द्वारा स्वागत किया गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसित होए और आने वाले समय में और भी नागदा का नाम प्रदेश में करा और देश में भी करे, ऐसी मैं भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। श्री संतपाल सिंह जी शेखावत एक झुग्गी झोपड़ी एरिया कहना चाहिए रहने वाला व्यक्ति। जैसे कहावत होनहार वीरवान के हो तो चीक नहीं पाप, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। महलों में, हवेलियों में सारी सुख सुविधा प्राप्त करने वाला, हजारों रुपया कोचिंग क्लास के देने वाले भी इस प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। मैं सिद्धार्थ शेखावत को आशीर्वाद देता हूं और कामना करता हूं कि भगवान इसको ऊंची से ऊंची ऊंचाइयां प्राप्त करे। बहुत खुश हूँ ये सब दिन, मैं बहुत खुश हूँ इतना मार्क्स पाके कि मेरे को इतना सम्मान मिल रहा है। मेरी सफलता की वजह से इतने लोग खुश हैं, तो बहुत खुश हूँ। नागदा का नाम रोशन किया, मेरी मेहनत इस पे रंग लाई है। बाकी मेहनत इसने करी है, पालन पोषण मैंने किया, मेहनत इसी की रंग लाई है। और इसके टीचरों का भी बहुत सहयोग रहा जो इसको गाइड करते थे समय समय पर, और ईश्वर से अच्छी कामना कर। मेडिकल अवकाश नहीं देने से नाराज श्रमिकों ने ईएसआई हॉस्पिटल जवाहर मार्ग पर जमकर किया हंगामा। जवाहर मार्ग ईएसआई पे श्रमिकों की भीड़ लगी हुई, क्या है मामला? भाई साहब हम सब जने आए बीमा से छुट्टी लेने, किसी का शरीर में क्या परेशानी है
तो वो यहाँ पे आके डॉक्टर को बताया। पहले बात तो हम यहाँ आए 9 बजे से यहाँ पे खड़े हैं और डॉक्टरों का टाइम टेबल क्या है किसी को मालूम नहीं है। इनसे यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछते हैं तो बोलते कि आ रहे हैं और अभी तक हम अभी हाल आए हैं डॉक्टर साहब। और आके जैसे ही आए वो हमने बोला डॉक्टर साहब ये ऐसी परेशानी, कमर दुख रही है और घुटने दुख रहे हैं, तो उसके लिए हमें छुट्टी लेना। तो पर्ची बनवाई, इस पर सील साइन सब करवाए और छुट्टी लेने की बात करी तो उन्होंने बोला मैं कोई को भी नहीं दूंगा छुट्टी। मैंने क्यों नहीं देंगे? तो बोले मैं नहीं दूंगा और कुछ मतलब बता नहीं रहे। बोले आगे से ही आर्डर है। मैंने आगे से कहाँ से आर्डर है कुछ तो बताइए आप। तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहे और मेरी कमर दुख रही है बहुत ज़्यादा, मेरे घुटने भी दुख रहे हैं। मैंने आप मेरा 4 नंबर भर दो, तो बोले 37 नंबर निकाल के लाओ। मैंने आपका कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर में देखो ना, आपके कंप्यूटर में पता चल जाएगा हमारी भाई छुट्टी उसमें हाजिरी कितनी है क्या है, सब कुछ आपके कंप्यूटर में पता चल जाएगा। तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे। बोले आप 37 नंबर निकलवा के लाओ और बोले हम उज्जैन का लिख देते हैं, इंदौर का लिख देते हैं। तो हम इनसे बोलते हैं कि आपकी बीमा की जो गाड़ी है मारुति वो आप उससे भेजो हमें, अगर ऐसा है तो उज्जैन इंदौर जहाँ भेजना है वहाँ भेजो। तो ये कुछ भी जवाब नहीं दे रहे, ये कुछ भी जवाब नहीं दे रहे। 36 नंबर कहाँ से निकलाना पड़ता है? 37 नंबर वो कंप्यूटर से निकलवाना पड़ता है उसके लिए। नहीं, यहाँ पे नहीं निकला तो कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं आपको? यहाँ से ये यहाँ से मार्केट पहुँचाना चाह रहे हैं, बस स्टैंड से आगे वो नेट की दुकान पे कि वहाँ पे जाके और निकलवा के लाओ 37 नंबर। तो यहाँ पे कंप्यूटर बंद है क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे कंप्यूटर ये लोग बोल रहे हैं बंद है। सर बताएं आप किसका एक लिया है सर? यहाँ पे मेरे का पाँव में लगी हुई है। हाँ। अब अपने से जूता तो पहना नहीं जाएगा और फैक्ट्री में शूज़ अलाउड है, बिना शूज़ के अंदर जाने नहीं देंगे वो। मैंने दिखा दिया है फिर भी बोल रहे हैं नहीं छुट्टी, इस बेस पे छुट्टी नहीं मिलेगी। तो जब बोला जा रहा है तो बोले बिरलाग्राम में अगर दे रहे हो तो बोले बिरलाग्राम में पैसा ले रहे हैं। जब बिना आत्मा के अपन पूछ रहे हैं कि पैसा कौन ले रहा है तो वो भी नहीं बता रहे, यानी कि खुद ही आप शो कर रहे हो आप खुद ही रिश्वत ले रहे हो। आपका महकमा रिश्वत ले रहा है, छुट्टी दे रहा है और आप यहाँ ईमानदारी का शो कर रहे हो कि हम ईमानदार, हम छुट्टी नहीं देंगे। वो लीगल है, जितने कंडीशन में यहाँ खड़े हो आदमी सब लीगल कंडीशन में खड़े हैं, कोई भी फर्जी नहीं है। चाहे तो आप सबका मेडिकल करवा लें यहाँ पे। सर आप बताएं आप एक लिया है सर यहाँ पे? मैं भी छुट्टी के लिए आया था लेकिन यहाँ छुट्टी दे ही नहीं रहे हैं। और बोल 37 नंबर मतलब यहाँ पे छुट्टी नहीं दे रहे हैं और किसी अस्पताल में दे रहे हैं? दे रहे हैं, वहाँ बिरलाग्राम में दे रहे हैं छुट्टी। यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे छुट्टी? लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या मालूम क्या कारण है। ये बिरलाग्राम की फैक्ट्री बंद है, फैक्ट्री चालू है। बिरलाग्राम में सबको छुट्टी दे रहे हैं और वहाँ बिरलाग्राम जाओ तो वहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारा बीमा वहाँ का है और ट्रेड यूनियन कहती है कि जाओ छुट्टी मिलेगी आराम से और ये छुट्टी दे नहीं रहे। आधा मिलता है आधा नहीं मिलता। ईएसआई हॉस्पिटल में ठेका श्रमिकों को मेडिकल अवकाश नहीं दिए जाने के विरोध में मंगलवार को प्रदर्शन किया। ठेका श्रमिकों ने आरोप लगाया कि बिरलाग्राम शाखा में डॉक्टरों द्वारा अवकाश दिया जा रहा है, लेकिन जवाहर मार्ग शाखा में पदस्थ चिकित्सकों द्वारा मनमानी की जा रही है। बुजुर्ग इंसान पैदल जाके 37 नंबर लेके आया दादा, लेके आया, उसके बाद मना कर दिया गया। अभी हम लोग यहाँ खड़े थे तो ये माता जी ने आके हमसे पूछा कि भैया ये 37 नंबर कहाँ निकलेगा? तो मैंने बोला भाई ये तो वहाँ बस स्टैंड के आगे निकलेगा ऑनलाइन की दुकान पे। तो इनने बोला बोले कितनी दूर है? मैंने पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं। 37 नंबर लाया? हाँ 37 नंबर लाए ना। उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई है? फिर उसको तब जाके 4 नंबर बनाए। नहीं 3 महीने का इलाज मेरा पहले से ही वहाँ बड़े बीमा से लिखे थे और उसमें भी आधी गोलियाँ मिलती आधी नहीं मिलती है। ऐसा ये समस्या है और हार्ट है और शुगर है और ब्लड प्रेशर। मुझे इसकी लिखा था फिर बोलना फिर से बता गया ये पर्ची है। ईएसआई हॉस्पिटल जवाहर मार्ग में मंगलवार को ठेका श्रमिकों ने जमकर हंगामा किया। ठेका श्रमिक कमलेश और महेंद्र ने बताया कि बीमार होने पर हॉस्पिटल में डॉक्टर राजेंद्र माटे को दिखाने के लिए पहुंचे, लेकिन जब डॉक्टर माटे से छुट्टी देने की बात कही तो वो भड़क गए, जिसको लेकर ठेका श्रमिक और डॉक्टरों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। क्या नाम है आपका? शांति देवी। काय के लिए आए थे आप यहाँ पे? मैं जो है दवाइयाँ खत्म हो गई, महीने आती हूँ। उसके लिए तो कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती है, कुछ मिलती है, ऐसे करके चल रहा है। आज क्या परेशानी है आपको यहाँ पे? आज जो है कि मतलब हम आए वही पर्चा लेके कि भाई हमको फिर यहाँ से डॉक्टर साहब साइन कर दे, हम जाए वहाँ हमको ले आए दवा जमा कर दे पर्चा। तो फिर बोले नहीं 37 नंबर लाओ और एक और इतलाब लाओ। फिर गए वहाँ से फिर लेके आए बस स्टैंड से। फिर जाके 4 नंबर भरे। अब बड़े बीमा जा रहे हैं, देखिए क्या होता है। जी एक तो ना छुट्टी की बहुत परेशानी चल रही है, ना छुट्टी देती है। मैडम छुट्टी नहीं देती है
4 नंबर भरवाने के बाद लिखवाने के बाद भी नहीं मिलती छुट्टी। ये मेरा अमीर है, इसको पाइल्स की तकलीफ है। इसको डॉक्टर साहब ने 4 नंबर पर 30 तारीख के दिन 7 दिन की छुट्टी दी है। फिर भी मैडम ने यहाँ से भगा दिया गया 30 तारीख के दिन। बोले छुट्टी नहीं मिलेगी, इस पर्चे पर 7 दिन की छुट्टी लिखी हुई है। दीपक रतलाम से कोई व्यक्ति आया है, उसको पाइल्स की तकलीफ है। अब रतलाम से कैसे आएगा, बार बार तकलीफ हो रही पाइल्स में। उसके बाद भी उसको 7 दिन की छुट्टी है ना, लिखी डॉक्टर ने, वो भी छुट्टी नहीं दी गई है इसको। ये पर्चा 30 तारीख का गवाह है। क्या नाम है आपका? महेंद्र नाम है सर मेरा। कुछ ऐसे ही के पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा अवकाश नहीं दिया है, क्या सत्यता है सर इसके अंदर? अवकाश नहीं होता है यहाँ पे, मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। मेडिकल सर्टिफिकेट उसका भुगतान बीमा करता है। वही प्रेशर में मैं किसी को मैं दूंगा नहीं, फर्जी सर्टिफिकेट तो भी दूंगा। थैंक यू। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा मंडल द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर श्रीराम कॉलोनी में पौधारोपण किया गया। भारत माता की धारा प्रवाह बहने से रुकने दिया। आज उनके जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नागदा मंडल द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और इस वृक्षारोपण में आप सभी पधारे। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी कार्यकर्ता भाइयों, हमारी पार्षद जी, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरणों में वंदन करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप सभी लोगों को ध्यान में होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने डॉक्टर साहब की पुण्यतिथि को मनाया था। भारतीय जनता पार्टी इस देश में उनकी पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज हम उनका जन्मदिन मना रहे। पधारे सभी कार्यकर्ताओं का मंडल भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। रोटरी क्लब ऑफ शेरशाही कॉलेज के संचालक धर्मेंद्र गुप्ता के मार्गदर्शन में मंगलवार को इंगोरिया रोड स्थित बड़े हनुमान मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। पानी स्टोर करते हैं वो आया और अल्लाह मेहरबान हो जाएगा। आसपास में रोटरी क्लब ऑफ शेरशाही कॉलेज के सभी मेंबर्स जितने यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी का स्वागत। और रोटरी क्लब हमेशा एक सामाजिक कार्य के रूप में नगर को कोई न कोई कार्य विधि को संचालित करता है। आज ही उसी उपलक्ष्य में जो अभी महोत्सव चल रहा है वन महोत्सव, और वन महोत्सव के अंतर्गत हम 1 से 7 जुलाई के बीच में हम वृक्षारोपण हर साल करते हैं और प्रतिवर्ष किसी न किसी एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं, जगह को चयन करते हैं और चयन करके हर साल कम से कम 150 से 200 पौधे हम लगाते हैं। लाइसेंस से दुकान से शराब चोरी कर तस्करी करने के मामले में पुलिस ने 4.25 माह से फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। शराब चुराकर तस्करी करने वाले 4.25 माह से फरार आरोपी अली आजम व उसके एक साथी को घिनौदा से आते समय चम्बल नदी के पास घेराबंदी कर पकड़ा। इसकी निशानदेही पर 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कर मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। वहां 1 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा। कुर्सी हटा दो और पीछे हो जाओ जाट साहब पवन भाई, पीछे से कुर्सी हटा दो तो जगह पूरी बन जाए। हटा दो, उस साइड रख दो, कुर्सी उठा के उस साइड। जी सर। 30 मार्च को एक महितपुर रोड पे कचनारिया देसी कलारी की दुकान है, वहाँ से 15 पेटी कलारी के दरवाजे का नकूशा तोड़ के अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी करना की रिपोर्ट थाने पे की थी। उस पर से चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और विवेचना की जा रही थी।
13/6 को फिर हमको सूचना मिली थाना नागदा में टीआई साहब को मुखबिर द्वारा कि अली आज़म एक व्यक्ति के साथ कार में, अपनी टियागो कार में सफेद में दारू ले जा रहा है प्रकाश नगर से। उस सूचना पे से फोर्स के द्वारा वहाँ पे तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा तो कार जा रही थी, उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद में बिरला ग्राम पुल का जो है नाला, उसमें उसके द्वारा हर बात में कुदाई गाड़ी और कूदने के बाद में अली आज़म और एक और इसका व्यक्ति था वो फरार हो गया वहाँ पर, क्योंकि रात का टाइम था। पीछा भी किया उनका लेकिन नहीं मिल पाए। उस पर से 34(2) पुलिस एक्ट 34(2) आबकारी एक्ट का मुकदमा कायम करके उसको विवेचना की गई थी। दिनांक 6/7/2020 को शाम के टाइम में टीआई साहब के पास खबर आई कि अली आज़म और उसके साथ में काला आज़म ये मोटरसाइकिल से घिनौदा तरफ से आ रहे हैं। उस सूचना पर से फिर पुलिस के नागदा थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा जी के द्वारा पुलिस से घेराबंदी उसकी की गई। देखा गया तो वो मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखा। पुलिस को देखा तो वो मोटरसाइकिल सहित उसके पास थी होंडा MP 125 मोटरसाइकिल थी। उससे वो भगा तो हमराहा फोर्स जो था उसका भी पीछा किया गया। फिर मुक्तेश्वर मंदिर तरफ वो भागते भागते गया, उसका चारों ओर से घेरा तो वहाँ के उसका भागने की जगह नहीं मिली तो उनको पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा। और पकड़ने के बाद में उसको थाने पे लेके आए तो थाने पे उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा पूछताछ में वो बताया गया घटना दिनांक 13 तारीख को वही था। उसके अलावा जो चोरी की घटना के बारे में भी पूछताछ करी गई तो उसमें भी उसके द्वारा यहाँ से बताया गया कि जो चोरी कचनारिया महिदपुर रोड से करी थी 15 पेटी दारू, वो हम इनके द्वारा की गई थी। और इनके सहपाठी काला आज़म के बाद हिमांशु के बाद में नरेंद्र, यश बारीक, कमलेश और अली आज़म, ये 6 लोग थे जिनके द्वारा वो नकबजनी करके नकुशा तोड़ के कचनारिया कलारी से दारू की 15 पेटी चोरी करी थी। और वही दारू दिनांक 13 तारीख को ये इनके द्वारा ढाबों पे सभी लोगों के द्वारा ले जाई जा रही थी। कमलेश गाड़ी चला रहा था, अली आज़म और काला आज़म गाड़ी में बैठे थे, बाकी 3 हिमांशु वगैरह बारीक वगैरह ये मोटरसाइकिल से रैकी कर रहे थे सप्लाई करने के लिए जाने के लिए। जब इसके द्वारा ये बताया गया, पूछताछ में बताया गया तो इन सभी लोगों को फिर यही साहब के द्वारा कुछ रात में दिखाया गया इन लोगों को पकड़ने घरों से और सबने कबूला। तो इस तरह से चोरी में भी इन 6 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है और 34(2) में क्योंकि बेचने जा रहे थे उस समय भी यही सभी लोग थे तो इनको गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। प्रकाश नगर में से किस जगह से ला रहे थे शराब? वो सोनू बारीक है ना, उसको मुलजिम जो बनाया है, मंदिर रखते थे अपने घर में रखता था ये अली आज़म और वहाँ से सफेद बोरे में ले सर इनको न्यायालय प्रेशर रिमांड डालेंगे और कुछ पूछताछ? अब अभी पूछताछ चल रही है, अभी तो अब हमारा अधिकार है, अभी तो हम लेंगे, बाकी पेश करेंगे। पहले से कितने अपराध हैं इनके पास? अली आज़म के पास तो 7 अपराध हैं पहले के और यश बारीक के पास 4 अपराध हैं और सोनू के ऊपर 10 अपराध हैं। अली आज़म के खिलाफ पहले भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है कि 110 की कार्रवाई की गई है, उसमें बॉन्ड ओवर भी थे और आगे भी जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी उसके खिलाफ की जाएगी। से सलमान क्या करता आरोप था क्या बैकग्राउंड का? कुछ नहीं है, यही दारू बेचना सभी है, 4-5 इस टाइप के आदमी है सब।